Hello students, this is Professor Sanjeev Gupta, Department of Mechanical Engineering, Srinagar, Bhopal. Today, I am going to complete Unit 5th, that is last lecture of lecture 3rd, column starts. In my previous lecture, I discussed about the derivation based on the different condition of column. This is the last derivation of both and fixed. कि जब आपके कॉलम के दोनों एंड फिक्स होंगे उस कंडीशन में यूलर फार्मूला आपका क्या होगा, रैंकाइन थ्योरी, एंड कि जो अपने एंड कंडीशन पढ़ा उसी बेस में एक छोटा सा न्यूमेरिकल देखेंगे. फिक्स्ड एट बोथ एंड्स कि जब आपके दोनों एंड फिक्स होंगे उस कंडीशन में यूलर फार्मूला क्या होगा कि हमने एक डायग्राम देख रहे हैं. जब आपका लोड P अप्लाई किया हुआ है जिसमें दोनों एंड आपके फिक्स हैं, जब आपका बोथ एंड फिक्स होगा उस कंडीशन में आपका फिक्स्ड एंड पे कपल लगेगा. यदि आपका लोड का कंडीशन क्लॉकवाइज है तो आपका जो कपल होगा एंटी क्लॉकवाइज होगा. तो अकॉर्डिंग टू यूलर फार्मूला बेंडिंग मोमेंट का हमने बेंडिंग स्ट्रेस में ये डेरिवेशन देखा था. जब आपने रिफ्लेक्शन ऑफ बीम तो उसमें एक फार्मूला आया था EI = d² m, दैट इज मोमेंट. तो यहाँ पे आपका m नॉट एंड p बाई दैट इज क्लॉकवाइज, m नॉट एट द एंटी क्लॉकवाइज. तो क्लॉकवाइज को माइनस साइन से रिप्रेजेंट किया है तो यहाँ होगा माइनस p बाई. तो EI d² m नॉट माइनस p बाई. जो m नॉट आपको रिप्रेजेंट कर रहा है दैट इज मूवमेंट. तो सिंपली p बाई को हमने लेफ्ट साइड ले गए तो m नॉट = EI d² प्लस p बाई. जब इसको और सिंप्लीफाई किए तो d² प्लस p/EI = m नॉट अपॉन EI. यदि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जब आप इसको सॉल्व किए तो y = आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी फाइंड दैट y = C1 cos ब्रैकेट्स के अंदर x √p/EI प्लस C2 sin ब्रैकेट्स के अंदर x √p/EI प्लस m नॉट अपॉन p. जब एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो आपको स्लोप मिलता है तो dy/dx = cos हो जाएगा साइन माइनस साइन तो माइनस C1 और √p/EI साइन x x √p/EI प्लस C2 cos हो जाएगा साइन. और आपने जब इसका जो ब्रैकेट्स के अंदर इसका आपने डिफरेंशिएट किए तो x √p/EI प्लस ब्रैकेट x √p/EI. एट b डायग्राम से एट b जहाँ पे b पोजीशन है आपका a और b, वहाँ पे डिफ्लेक्शन आपका 0 है तो x = 0 पे y = 0. तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दिया तो C1 = मिल गया माइनस m नॉट अपॉन p, क्योंकि x = 0 cos 0 1 और साइन 0 0 जाता है. यहाँ पे आपका y = 0 पुट करने पे C1 = माइनस m नॉट अपॉन p मिल गया. एट b स्लोप इज 0 मतलब dy/dx भी 0 है तो C2 = कितना हो जाएगा 0. तो जहाँ C1 है माइनस m नॉट अपॉन p पुट कर दिए तो आपको ये वैल्यू क्या मिल गई C2 = 0. तो हमने C1 और C2 एट a डिफ्लेक्शन इज 0 x = L पे जहाँ पे y = 0. तो एट n पे आपका वर्टिकल पोजीशन में देखिए एट x = L इस पोजीशन में आपका डिफ्लेक्शन भी 0 है. तो उस कंडीशन में वैल्यू पुट कर दी x = L y = 0. तो सॉल्व करने के बाद आपको वैल्यू मिली cos ब्रैकेट L × √p/EI = 0. cos 0 किस में 1 पे होता है तो 0 की जगह जहाँ पे cos 0 मतलब 1 की जगह हमने पुट कर दिया यहाँ पे 0. L × √p/EI = 0 2 पाई 4 पाई जहाँ पे cos की वैल्यू 1 होती है. दोनों साइड हमने 2 पाई ले लिया 0 की जगह. और जब हमने इसको ओपन किया तो p = स्क्वायर रूट करने पे p = 4 पाई स्क्वायर EI/L². वेन यहाँ पे आपको क्या मिला कि जनरली यूलर्स फार्मूला क्या होता है पाई स्क्वायर EI/LE पाई स्क्वायर EI/LE. LE मतलब LE के स्क्वायर, LE मतलब आपका क्या था इफेक्टिव लेंथ. तो इफेक्टिव लेंथ जो आपकी वैल्यू थी
तो यहाँ L इक्वल टू कितना L/2 हो गया। तो आपसे जनरली पूछते हैं व्हाट द इफेक्टिव लेंथ, यहाँ पे L इक्वल टू L/2, तो आपको हो गया P इक्वल टू पाई स्क्वायर 4 pi स्क्वायर EI अपॉन L स्क्वायर। दैट इज द यूलर फॉर्मूला व्हेन बोथ एंड फिक्स्ड ऑफ द कॉलम। ये चारों कंडीशन है जो हमें फार्मूले मिले थे। जो पहला कंडीशन बोथ एंड हिंज ज्वाइंट या पिन ज्वाइंट L इक्वल टू L था, उसमें पाई स्क्वायर EI अपॉन L स्क्वायर हो गया। वन इन फिक्स्ड अदर इन फ्री, तो L इक्वल टू 2L इक्वल टू यहाँ हो गया पाई स्क्वायर EI अपॉन 4L स्क्वायर। वन इन फिक्स्ड अदर पिन ज्वाइंट L इक्वल टू L अपॉन √2 हुआ, तो 2 पाई स्क्वायर EI अपॉन L स्क्वायर। अभी हमने लास्ट वाला देखा बोथ एंड फिक्स्ड, तो L इक्वल टू L/2, तो हो गया 4 पाई स्क्वायर EI अपॉन L स्क्वायर। ये सारे कंडीशन में पता होना चाहिए न्यूमेरिकल में, तभी आपको बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि जब हमें फार्मूले क्लियर हो। चलिए नेक्स्ट टॉपिक रैंकाइन फार्मूला। यूलर फार्मूला जनरली यूज किया जाता है कि जब आपका कॉलम लॉन्ग कॉलम के लिए होता है, यदि आपका शॉर्ट कॉलम है तो वहाँ पे हम यूलर फार्मूला यूज नहीं करते हैं। लेकिन रैंकाइन फार्मूला है, चाहे आपका लॉन्ग कॉलम हो चाहे आपका शॉर्ट कॉलम हो, किसी भी टाइप्स के कॉलम हो, उन सब के लिए एप्लीकेबल होता है। तो कई बार डिफरेंस होता है कि वेयर आई कैन बी यूज रैंकाइन आर यूलर फार्मूला, या लॉन्ग कॉलम है तो हम यूज करेंगे यूलर, या शॉर्ट कॉलम है तो यूलर फार्मूला हम यूज नहीं कर पाते। लेकिन किसी भी टाइप्स का आपका कॉलम हो, चाहे लॉन्ग हो चाहे शॉर्ट हो, उसके लिए रैंकाइन फार्मूला एप्लीकेबल होता है। तो एक जनरल फॉर्मूला दैट इज एम्पिरिकल फार्मूला 1/PR, PR दैट इज crippling load for rankine, 1/PC, PC in the crushing load that is sigma C into A, plus 1/PE that is buckling load, ये यूलर्स फार्मूला। that P is equal to pi square EI upon LE स्क्वायर है। LE मतलब इफेक्टिव लेंथ, कि आपका एंड कंडीशन डिफरेंट होगा तो आपका LE की वैल्यू डिफरेंट हो जाएगा। हमने अभी नेक्स्ट लास्ट स्लाइड में देखा था। तो 1/PR इक्वल टू 1/PC प्लस 1/PE, इसको सिंप्लीफाई PR की वैल्यू PR इक्वल टू PC इंटू PE, PC प्लस PE, PC दैट इज सिग्मा C इंटू A, PE पाई स्क्वायर EI अपॉन L स्क्वायर। दोनों को वैल्यू पुट कर दिए। तो दोनों को वैल्यू पुट करने के बाद PR इक्वल टू आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी फाइंड दैट PR इक्वल टू सिग्मा C इंटू A 1 प्लस A LE अपॉन K का होल स्क्वायर, वेयर A इक्वल टू सिग्मा C अपॉन पाई स्क्वायर E। ये हमने एज्यूम किया है कि A इक्वल टू सिग्मा C अपॉन पाई स्क्वायर E। तो ये हो गया हमारे पास से दैट इज रैंकाइन लोड या रैंकाइन फार्मूला। ये एप्लीकेबल होता है फॉर ऑल टाइप्स ऑफ द कॉलम। तो PR इक्वल टू सिग्मा C इंटू A 1 प्लस A लेमडा स्क्वायर, वेल लेमडा इक्वल टू LE अपॉन K, A इक्वल टू सिग्मा C इंटू पाई स्क्वायर EI। ये हो गया आपका रैंकाइन फार्मूला जो आपको जनरली यूज किया जब क्वेश्चन में बोलता है कि कंपेयर विद रैंकाइन, कि आपका जो लोड आ रहा है चाहे फॉर एम्पिरिकल फॉर एक रैंकाइन या यूलर है, कई बार पूछता है कि आप लोड रैंकाइन के लिए निकालिए या फिर आपका यूलर के लिए। तो दोनों कंडीशन के लिए आपको फार्मूला क्लियर होना चाहिए। ये न्यूमेरिकल एक है कि ए बिल्ट अप बीम सोनी फिगर है इज सिंपली सपोर्टेड। आपका बीम कैसा है, सिंपली सपोर्टेड एट इट्स एंड। कंप्यूट इट्स लेंथ गिवन दैट व्हेन इट इज सब्जेक्टेड टू ए लोड ऑफ 40 किलोन्यूटन पर मीटर। आपका लोड जो है कि आप 40 किलोन्यूटन पर मीटर है और डिफ्लेक्शन कितना है 1 सेंटीमीटर, डेल्टा जिसको बोलते हैं 1 सेंटीमीटर। फाइंड आउट द सेफ लोड, आपको फाइंड करना है सेफ लोड इफ दिस बीम इज यूज्ड एट कॉलम। आपको एज ए कॉलम, उस बीम को यदि एज ए कॉलम यूज किए, ये कंडीशन देखिए व्हेन विथ बोथ इन फिक्स्ड। ये वर्ड आपको जरूर ध्यान रखना होगा। क्वेश्चन में हमेशा लिखा होगा कि आपका जो बी कॉलम है कि बोथ इन, जैसे इसमें लिखा है बोथ इन फिक्स्ड। एज्यूम फैक्टर ऑफ सेफ्टी, FOS मतलब फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज 4, यूज यूलर्स फार्मूला, जहाँ पे ई के वैल्यू दिया है 210 गीगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। डायग्राम क्वेश्चन में ऑलरेडी ये दिया हुआ है, दैट इज आई सेक्शन है, इसमें आपका हाइट 100 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर इसका आपको विड्थ दिया हुआ है, वेब जिसको बोलते हैं। तो ये डायग्राम क्वेश्चन में मेंशन ऑलरेडी दिया हुआ है। आपको जब निकालना है यूलर्स फार्मूला के थ्रू सेफ लोड फाइंड करना है व्हेन बोथ इन फिक्स्ड। तो सिंपल से पहले हमने क्या किया, पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करने। ये आपका सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल अबाउट द, चाहे आप आई एक्सेस निकालो चाहे आई बाय वाई निकालो, दोनों एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है। तो यहाँ पे हमने जैसे इस आगे किया आई एक्स, तो डब्ल्यू लोड दिया है 40 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आई एक्स क्या होता है BD/12,
आपका फार्मूला जो होता है बी डी इन द केस ऑफ रेक्टेंगुलर सेक्शन, जैसे आपके डायग्राम बना हुआ था, इस डायग्राम को अगर हम सिंपली इस लाइन को अगर मेट कर देते हैं तो ये आपको एक आपका रेक्टेंगुलर सेक्शन बन जाता है, एक हालो रेक्टेंगुलर, ये आपका एक आउटर सेक्शन की बात करें, एक आपका हालो। तो ये जो सेक्शन इनर सेक्शन आपको दिख रहा है, ये आपको हो गया एक सेक्शन, दूसरा आपका आउटर सेक्शन जिसको हमने किया है, तो एक हॉलो सेक्शन बन गए, जिसमें आपका अगर आप रेक्टेंगुलर के लिए आई का फॉर्मूला होता है बी डी क्यू अपॉन 12, तो यहाँ पे हमने वही किया है बी डी क्यू अपॉन 12। तो ये हॉलो के लिए का आउटर सेक्शन माइनस इनर सेक्शन, ये 12 आपको वही चीज़ है। तो आई एक्स एक्सिस को सॉल्व करने के बाद वैल्यू आई 99.4 इंटू 10⁻⁴ m की पावर 4। ऑलरेडी ये हमने डिस्कस किया था, सर ने डिस्कस किया था आपको CGMI के बेसिक के बारे में, तो कैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करते हैं ये हमने देखा था। ये फार्मूला है जो हमने जब बोथ एंड फिक्स होगा, अगर आपका लोड सिंपली सपोर्टेड है उस कंडीशन में आपको डिफ्लेक्शन का फार्मूला डायरेक्ट हमने यूज कर लिया। तो डेल्टा इज इक्वल टू 5/384 इंटू WL की पावर 4 अपॉन EI। तो W की वैल्यू दिया है क्वेश्चन में, लेंथ हमें फाइंड करना है तो हमने यहाँ से लेंथ फाइंड कर लिया, क्योंकि हमें लेंथ नहीं पता था, डिफ्लेक्शन पता था, डेल्टा इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो हमने वैल्यू पुट कर दिया, तो यह मिल गया आपको लेंथ कितना है 14.15 मीटर। ये क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉलम, तो लेंथ कितना होगा 14.15 मीटर। तो हमें लेंथ मिल गया, अब फाइंड करना है सेफ लोड। तो LE बोथ एंड फिक्स, उस कंडीशन में LE इक्वल टू होता है L/2, तो हमें L इफेक्टिव लेंथ कितना हो गया 7.07 मीटर। तो जनरली हम यूज करते हैं, जब यूलर फार्मूला यूज करते हैं तो देखते हैं कि सबसे आई की वैल्यू जो लीस्ट होगा उसको हम यूज करते हैं। तो आई एक्स की वैल्यू हमने फाइंड कर लिया था, आई बाई वाई की भी फाइंड कर लिया। तो यहाँ पे हमने 2 इंटू 5 इंटू ये 2 का यहाँ पे रीजन है कि आपका जो ये सेक्शन है 2 हैं, तो हमने इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये होगा 2 इंटू 5 इंटू 30 क्यू अपॉन 12 प्लस 100 इंटू 2 की क्यू अपॉन 12। तो आई बाई बाई आया 2.25 इंटू 10⁻⁴ m की पावर 4, और आई एक्स एक्स क्या आया था 99.41 इंटू 10⁻⁴ m की पावर 4। तो लिस्ट वैल्यू किसकी है, आपका वैल्यू है आई बाई बाई की। तो यहाँ पे हम जब यूज करेंगे यूरो फार्मूला तो हम यूज करेंगे आई बाई बाई। पाई ई की वैल्यू दिया है, आई की वैल्यू फाइंड कर लिया, एल ई की वैल्यू हमने ऑलरेडी है, तो यहाँ मिल गया पी यूलर फार्मूला। तो P इक्वल टू 9330 किलो न्यूटन। तो सेफ लोड क्या होता है, दैट इज मैक्सिमम लोड अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी। फैक्टर ऑफ सेफ्टी आपको दिया कितना 4, तो हमने यूलर फार्मूला वैल्यू पुट कर दिया, तो सेफ लोड कितना हो गया 2332.5 किलो न्यूटन। इस क्वेश्चन में बस आपसे जनरली हर क्वेश्चन में आपको ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा, बस उसमें एंड कंडीशन आपका चेंज होगा। जैसे यहाँ पे लिखा बोथ इन फिक्स्ड, हो सकता है कि 1 इन फिक्स्ड अदर इन फ्री, बोथ इन पिन जॉइंटेड या हिंज जॉइंटेड, 1 इन फिक्स्ड एंड अदर हिंज या पिन जॉइंटेड। तो बस हमें वहाँ पे चेंजेस क्या मिलेंगे LE की। तो हर न्यूमेरिकल्स में जनरली ऐसे ही पूछता है। डिफ्लेक्शन के लिए आपको फार्मूला याद करना पड़ेगा, क्योंकि आपने डिफ्लेक्शन ऑफ बीम पढ़ चुके हो। आई एक्स एक्स आई बाई वाई निकालने का फार्मूला रेक्टेंगुलर के लिए BD को 12 डिफरेंट सेक्शन होते हैं, रेक्टेंगल हो गया, सर्कल हो गया, इन सब का हमें फार्मूला पता होना चाहिए, हालो के लिए भी और सॉलिड के लिए। जब हमें दोनों फार्मूले पता होंगे, हालो के लिए माइनस साइन बीच में हो जाएगा, सॉलिड सॉलिड हो जाता है, बीच में आपका प्लस साइन हो जाता है। तो बस इतना सा न्यूमेरिकल है। ये आपका लास्ट टॉपिक था जो कॉलम स्टड्स का, जिसमें हमने एक छोटा सा फार्मूला देखा, एक एंड कंडीशन देखा, एक न्यूमेरिकल देखा बेस्ड ऑन दी एंड कंडीशन ऑफ द कॉलम। जनरली ऐसे ही हमेशा पूछता है, तो आपको थोड़े फार्मूले क्लियर हो। ये रूट बहुत छोटी है, न्यूमेरिकल 1-2 प्रैक्टिस और कर लें तो हमें सारा चीज़ आपको क्लियर हो जाएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।